नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस पैट का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं और आज हमारी दिल्ली सल्तनत की अंतिम क्लास होगी, जो कि हमारी क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं लोधी वंश, क्योंकि इससे पहली क्लास में हमने कराया था सैयद वंश। और आज हम जो जिक्र करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसकी, लोधी वंश की। ठीक है, किसकी, लोधी वंश की। और इस साम्राज्य का आपको सबको पता होगा, 1451 से लेकर 1526 तक ये साम्राज्य आता है और इसी के बाद दिल्ली की गद्दी पर मुग़ल एम्पायर का अधिकार हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कि यही वंश जो था दिल्ली सल्तनत, यही दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। क्या था? अंतिम वंश। ठीक है भाई, यही अंतिम वंश था और यही जो था प्रथम अफगान वंश था। क्या था? प्रथम अफगान वंश था। और इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, ठीक है, इसके संस्थापक थे, जो सरहिंद के, जो कहाँ के, सरहिंद के सूबेदार थे। ठीक है। और कहने का मतलब ये था कि इब्राहिम लोधी इसमें अंतिम वंश शासक के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रथम कौन थे? बहलोल लोधी। और इसी में आपको इब्राहिम लोधी जो है अंतिम शासक के रूप में दिखाई देंगे। क्या देंगे? अंतिम शासक के रूप में। परंतु इसके रूप से अगर हम बात करें तो इसमें 3 शासक थे। इस वंश में कितने शासक थे? 3। तो पहले शासक जो थे वो कौन थे? बहलोल लोधी, जिनका शासन कब से कब तक शुरू हुआ था, कब से कब तक चला था? तो इनका चला था 1451 से 89 तक। 1451 से 89 तक। दूसरे नंबर पर जो आए हैं वो कौन आए हैं? सिकंदर लोधी। कौन आए थे? सिकंदर लोधी, जिनका साम्राज्य 1489 यानी कि 89 से लेकर और कब तक? 1517 तक रहा है। जबकि अंतिम जो थे, तीसरे जो थे, वो कौन थे? इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी। और जो 1517 से लेकर, कब से लेकर बेटा? 1517 से लेकर 1526 तक शासन करते हैं। और इन्हीं के बाद में काबुल के अफगान यानी किसके? काबुल के अफगान शासक बाबर से पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। पानीपत प्रथम युद्ध होता है और उसमें जो है बाबर विजय हो जाता है। इब्राहिम लोधी जो है इनका समाप्त हो जाता है और इस तरीके से जो है लोधी वंश का अंत होता है। तो फिलहाल में आपको मोटी बात मैंने अभी तक बताई है। मोटी बातें जो है क्या है? दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम वंश था। ठीक है, प्रथम अफगान वंश भी कह सकते हैं इसको। संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। ये पहले सरहिंद के सूबेदार थे, परंतु सैयद वंश के जो शासक थे उनसे इनकी अच्छी बात थी, जिसमें हम कह सकते हैं अलाउद्दीन जो अंतिम थे, उनके ही सपोर्ट से दिल्ली के राज्यारोहण इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके बाद में। तीनों बातें यहाँ तक हो चुकी हैं। ठीक है, 3 शासक थे। अब एक एक करके जो है इन शासकों के बारे में जो भी शासन किया था इन्होंने, अपने साम्राज्य में क्या किया था, सबकी बात जो है हम कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, बहलोल लोधी की। बहलोल लोधी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और बहलोल लोधी अगर हम यहाँ बात करें तो कब से रहे थे? 1451 से लेकर 89 तक ये रहे। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि क्या ये लोधी वंश के संस्थापक बने। ठीक है,
आगे अगर हम बात करें तो अराजकता व विद्रोह परिस्थिति में ये दिल्ली के शासक बने, क्यों? क्योंकि अंतिम सैयद वंश जाकर बदायूं रहने लगते हैं और फिर दिल्ली में षड्यंत्र छिड़ जाता है, जिसको दबाने के लिए इन्हीं को दिल्ली की गद्दी पर बैठना पड़ता है। ठीक है, ये कुछ यहाँ तक बात थी इसकी। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो लोदियों की, यानी कि लोदी जाति की एक साहू खेल, कौन सी? साहू खेल, ठीक है, जाति के थे। कैसी जाति के थे? साहू खेल जाति के। ठीक है, इन्होंने तुर्की शासन ना अपनाकर कबीलाई अफगान शासन अपनाया। कबीलाई अफगान शासन अपनाया। ठीक है, और कहने का मतलब यह था कि अपने अंदर ही अपने ही षड्यंत्र में जो कुछ ऐसे विद्रोह हो रहे थे, पहले उनका दमन किया इन्होंने। पहले क्या किया? उनका दमन किया। और सबसे बड़ी विजय इनकी क्या रही थी? सबसे बड़ी विजय जो रही थी इनकी क्या रही थी? जौनपुर में सरकी शासक हुसैन शाह सरकी, कौन थे? हुसैन शाह सरकी शासन कर रहे थे। ठीक है, इनको इन्होंने पराजित करके वहाँ पर कई वर्षों तक शासन किया। और उसके बाद में जौनपुर का शासन किसके हाथ में दे दिया? जौनपुर का शासन अपने बेटे किसके? बरहबक के हाथ में ये दे दिया था। क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन हमने खूब देखा है कि एग्ज़ाम में एक दो बार ये क्वेश्चन जो है इन्होंने यहाँ से पूछा है कि वो कौन थे। तो वो कौन थे? बरहबक थे। ठीक है, बरहबक के हाथ में जो है ये दे दिया था, जिसे हम कह सकते हैं बरहबक लोधी। ठीक है, इनके हाथ में दे दिया था। ये यहाँ पर शासन कर रहे थे। ठीक है, इन्हीं के साथ साथ जो थे कड़ा, ठीक है, धौलपुर, कालकी, बाड़ी। यहाँ पर जो राजा शासन कर रहे थे उन्होंने जो थे बहलोल लोधी का अधीनता स्वीकार ली, और अधीनता स्वीकारने के साथ साथ उन्हें नजराना भी दिया। किनको नजराना दिया? बहलोल लोधी को नजराना भी दिया। ठीक है भैया, बहलोल लोधी को नजराना भी दिया। फिर ये यहाँ से आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं? जौनपुर से आ जाते हैं, अपने बेटे को यहाँ पर शासन करवाते हैं। ठीक है, तो पहले इसको एक बार रिवाइज कर लो। लोधी वंश के संस्थापक थे। अराजकता और विद्रोह की परिस्थितियों में इन्होंने दिल्ली का शासन देखा था, और लोधी जाति में एक साहू खेल जाती थी, वो उसके थे ही। और तुर्की का ना अपना के इन्होंने अपनी कौन सी प्रथा अपनाई थी? कबीलाई अफगान शासक अपनाई थी। सबसे बड़ी विजय तो हुई थी जौनपुर में। सरकी शासक लोग रहते थे, हुसैन शाह सरकी, उनको पराजित करके अपने बेटे को वहाँ का शासक बनाया। क्या बनाया? वहाँ का शासक बनाया। और इसी के साथ साथ कड़ा, धौलपुर, कालकी और बाड़ी, ऐसे छोटे छोटे प्रांतों के राजा इनके अधीन हो गए, और इन्हें नजराना भी इन्होंने पेश किया। ठीक है, इसके बाद में ये वहाँ से आ चुके हैं और अपने बेटे को जो है क्या दे दिया है? वहाँ का जौनपुर का शासन दे दिया था। ठीक है, इसके बाद में जो इन्होंने दूसरा अभियान किया, वो कौन सा अभियान किया? वो किया था आपका 1486 में ये ग्वालियर में गए। क्या गए? ग्वालियर अभियान हुआ। और ग्वालियर के एक राजा थे रायकण। क्या थे? रायकण। और रायकण को इन्होंने क्या करा? पराजित। रायकण को पराजित करने के साथ रायकण ने इन्हें क्या करा? रायकण ने इन्हें 80 लाख टका का नजराना दिया। क्या दिया? नजराना दिया। ठीक है, 80 लाख टका का नजराना दिया। ठीक है,
और ये वहाँ से आते हुए ठीक है, वहाँ से आते हुए जो है कहाँ से, ग्वालियर से आते हुए दिल्ली वापस आते हुए 1489 में क्या पड़ गए, ये बीमार पड़ गए। ठीक है, और वहाँ पे ही इनकी क्या हो गई थी, रास्ते में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से इनका हुआ चैप्टर क्लोज। ठीक है, तो एक आपको अभियान याद रखना जौनपुर का, एक याद रखना ग्वालियर का। ठीक है, जौनपुर के कौन थे, हुसैन शाह सरकी को पराजित किया था, और आपको ग्वालियर के किसे करा था, रायगढ़ को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, इसके बाद में दूसरे शासक जो आते हैं बहलोल लोधी के बाद में, वो आते हैं सिकंदर लोधी। ठीक है, कौन आते हैं, सिकंदर लोधी। अब हम उनको पढ़ेंगे, क्या थी सिकंदर लोधी की कहानी, क्या था सिकंदर लोधी का साम्राज्य। ठीक है, उनको पढ़ेंगे। तो दूसरे शासक जो हैं वो कौन है, सिकंदर लोधी। अब ये 1489 से लेकर 1517 तक शासन में रहते हैं। अब ये क्या थे, ये बहलोल लोधी के पुत्र थे। बहलोल लोधी के पुत्र थे। बेटा ऐसे लिख दोगे ना तो याद हो जाएगा आपको, बहलोल लोधी के पुत्र थे। और इन्होंने क्या काम था, निजाम सिकंदर की उपाधि से, कि इन्होंने निजाम सिकंदर की उपाधि से उपाधि ली थी, उपाधि से गद्दी धारण की थी। ठीक है, अब इसमें जो क्या था, इन्हें जो है ना कुछ अमीर लोग, कुछ उलमा लोग जो थे, कुछ बड़े लोग के वर्गों के लोग जो थे, वो इनको राजा नहीं मानते थे। क्यों, क्योंकि इनकी माता जो थी वो हिंदू थी। तो इनकी माता क्या थी, इनकी माता जो थी वो थी हिंदू, परंतु इन्होंने हिंदुओं को सहिष्णुता, उदारवादी सहिष्णुता निभाई थी। ठीक है, उनके प्रति सहिष्णुता निभाई थी। ठीक है, और अपने आप को क्या करा, इन्होंने हिंदुओं के प्रति तो सहिष्णुता अपनाई, और अपने आप को जो है कट्टर मुस्लिम अफगानी साबित किया इन्होंने, कट्टर मुस्लिम अफगानी साबित किया। और इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो इन्होंने जौनपुर विजय प्राप्त की। ठीक है, क्या करी, जौनपुर विजय प्राप्त करी, क्योंकि क्या था कि जो सिकंदर, कहने का मतलब ये था कि सिकंदर ने, मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात बताता हूँ, सिकंदर का भाई जो था वो कौन था, बारवक शाह था। ठीक है, वो कहाँ पर था, जौनपुर में। समझते रहना, यहाँ पर जौनपुर में था। क्या था कि इनको जो था, कहने का मतलब ये था कि ये ऐसे शासक थे कि जो इनको जो थे कि कुछ शासक जो थे इनको चाहते थे कि ये शासन में राज करें, और कुछ ऐसे थे कि जो ये चाहते थे कि इनको जो है लोधी वंश में फूट डालनी चाहिए। तो जो जौनपुर के पुराने सरकी लोग थे, पूर्ववर्ती जो हार गए थे, ठीक है, पूर्ववर्ती लोग जो हार गए थे, उन्होंने पुनः जो है अपने आप को स्वतंत्र करने की मांग करी। और उसी के समय पर क्या हुआ कि बराक शाह जो था ये अयोग्य एक शासक था। इससे उनका दमन नहीं हो सका, सरकियों का। और जब दमन नहीं हुआ तो इन्हें सिकंदर लोधी को खुद से वहाँ जाना पड़ा, कहाँ पर, जौनपुर। और जौनपुर में जाकर सरकियों लोगों को दबाया, और फिर क्या करा, सरकियों लोगों पर क्या करा इन्हें, आक्रमण। ठीक है, और आक्रमण करने के बाद इस बरहम शाह को क्या कर दिया, 1492 ईस्वी में क्या कर दिया, पदस्थ कर दिया। क्या कर दिया भाई, पद से मुक्त कर दिया कि तुम जाओ, तुम्हारे बस की कुछ बात है नहीं। ठीक है, तुम्हारे बस की कुछ बात है नहीं, तुम जाइए। ठीक है, अब तुम्हारे बस की कुछ है नहीं काम। और फिर क्या करा कि जौनपुर को कहाँ पर शामिल कर लिया, दिल्ली में मिला दिया। जौनपुर को कहाँ मिला लिया, दिल्ली में, क्योंकि अभी तक तो मिलाया नहीं था, क्योंकि जो बारह शाह था तो उसका शासन इनने बिल्कुल जैसा चल रहा था ऐसे चलता रह दिया, क्योंकि अपने भाई का है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज करा नहीं इनने। परंतु बाद में कुछ सरकियों ने पैर उठाए वहाँ पर, और उन्हीं को दबाने के लिए फिर ये पहुँचा, क्योंकि किससे नहीं, बराक शाह से जो है ये शासन नहीं दबा था। इसके बाद कुछ ऐसी भी बात हुई जो इन्होंने कुछ नए निर्माण भी करे। जैसे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से कहीं लिखा हुआ है 1504 और कहीं लिखा हुआ है 1506 में। इसने क्या नगर बसाया, आगरा नगर। तो आगरा नगर बसाया। ठीक है, और इसे अपना क्या बनाया, राजधानी बनाई। इसे क्या बनाई, राजधानी।
अपनी राजधानी भी इसे बनाया। ठीक है, एक तो ये इनका निर्माण है। फिर भूमि को नापने के लिए गजे सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, गजे सिकंदरी ये इन्होंने बनवाया। कुछ आदमी तो कहते हैं कि 39 अंगुल, 39 अंगुल समझते हो, उंगलियों को बोलते हैं। जबकि इंच में अगर बात करें 30 से 33 इंच का ये था, 30 से 33 इंच का ये था। ठीक है, अब एक और काम, मुहर्रम जो होते हैं, मुहर्रम होते हैं वैसे तो, मुहर्रम। ठीक है भैया, तो मुहर्रमों में क्या काम करा इन्होंने, अगर मैं यहाँ बात करके देखूँ तो मुहर्रम में इन्होंने जो मुहर्रम थे उनका ताजिया, मुहर्रम में ताजिया निकलवाना बंद कर दिया। ताजिया निकलवाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो मुहर्रम में क्या करा इन्होंने, ताजिया निकलवाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, इतना काम तो इन्होंने किया था। ठीक है, आगे ऐसे बहुत काम थे इनके, जैसे महिलाओं को यहाँ लिख देते हैं, महिलाओं को मज़ारों में पाबंदी लगा दी थी। मज़ारों में क्या लगा दी थी, पाबंदी, कि कोई भी मज़ार पे नहीं जाएगी महिला। ठीक है, ये काम किया गया था। यमुना नदी पर, यमुना नदी पर स्नान पर पाबंदी, स्नान पर पाबंदी लगा दी थी। और बाल मुंडवाना बंद करवा दिया था। क्या करवा दिया था, बाल मुंडवाना भी क्या करवा दिया था, बंद करवा दिया कि कोई बाल नहीं मुंडवाएगा। ठीक है भैया, और गुलरुखी नाम की कविता लिखता था, गुलरुखी नाम की कविता लिख रहा था। ठीक है, इतना ये था। और इसकी जो मृत्यु थी, इसकी जो मृत्यु हुई यहाँ पर, थोड़ा सा इतना ही लिख लो, ज़्यादा एग्जाम में आएगा नहीं। इसकी मृत्यु 1517 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थोड़े काम की बातें याद कर लेना आप, यहाँ से हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, तो बहलोल लोदी का पुत्र था ये, निजाम सिकंदर की उपाधि से बैठा था। माता हिंदू थी। सिकंदर बाबर बराक शाह के जौनपुर के पदस्थ करके उन्हें जौनपुर दिल्ली में मिला दिया था, क्योंकि ये यहाँ के जो पूर्ववर्ती सरकी थे जो हार चुके थे, उन पर जो है अधिकार नहीं जमा सका था, इस कारण से जो है। और महिलाओं पर इन्होंने मज़ारों में जाने पाबंदी लगाई थी। 1504 और 1506 में आगरा नगर की स्थापना कर ली थी, राजधानी बना लिया। फिर उसने गजे सिकंदरी जो कि 39 अंगुली का या 30 या 33 इंच का था। मुहर्रम ताजिया निकलवाना बंद कर दिया था। यमुना नदी पर स्नान पाबंदी, बाल मुड़वाना बंद, और गुलर की कविता लिखता था। और मृत्यु जो हो गई थी 1517 में हो गई थी। तो ये था सिकंदर लोदी की कहानी। ठीक है भाई, अब क्या था कि सिकंदर लोदी का जो दो पुत्र थे सिकंदर लोदी का, एक तो था जलाल, एक था पुत्र का नाम था जलाल और एक का नाम था इब्राहिम लोदी। जो बड़ा पुत्र था इब्राहिम लोदी था और छोटा पुत्र जो था वो जलाल था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि क्या है आगे कहानी। तो अब बड़ा पुत्र जो था वो कौन था इब्राहिम लोदी। अब किसका शासन आएगा, इब्राहिम लोदी का। और छोटा पुत्र जो था वो कौन था, जलाल था। ठीक है, उनका भी काम देखते हैं क्या है, उनका भी साम्राज्य देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी का शासन जो हुआ वो 1517 से शुरू हुआ था, 1517 शुरू हुआ था और 26 तक चला था। यही अंतिम शासक बन के रहे। तो कह सकते हैं ये बड़े पुत्र थे, यानी कि ये क्या चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, निर्विरोध शासक बने थे। ठीक है, और छोटा भाई जो था इनका, छोटा भाई कौन था, छोटा भाई इनका वो कौन था, जलाल। अब कुछ ऐसे लोग थे, कौन था, जलाल नाम था उनका। अब कुछ ऐसे आमिर लोग थे, कुछ ने तो चुन दिया था इब्राहिम लोदी को बिल्कुल निर्विरोध, और कुछ आदमी ऐसे थे जो सत्तारूढ़ चाहते थे, यानी कि जो एक साथ सत्ता को नहीं बनाना चाहते थे। कुछ ऐसे थे जो ऐसे होते हैं ना, हर समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी का अच्छा नहीं चाहते। तो ऐसे कुछ व्यक्ति थे जो ये चाहते थे कि इब्राहिम लोदी का शासन ठीक ठाक ना चले। ठीक है, और वो जो थे वो थे इसको जो है बहला फुसलाकर और गद्दी पे बिठाने के लिए, गद्दी का लालच दे के इसे कहाँ ले गए, जौनपुर इसको ले गए। कहाँ ले गए, जौनपुर इसको जो है ले गए कि आप जाके जौनपुर की गद्दी संभालो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, हम आपके साथ हैं। परंतु क्या हुआ,
बाद में क्या होता है कि बंटवारे को लेकर, बंटवारा तो हो नहीं सका क्योंकि कौन, इब्राहिम लोदी जो है बंटवारा चाहता नहीं था। इब्राहिम लोदी जो था सिंहासन में क्या नहीं चाहता था, बंटवारा नहीं चाहता था। परंतु क्या हुआ कि इन्हें जौनपुर में जाकर क्या करा, इन्होंने जौनपुर में जाकर जो बंटवारा वो चाहता नहीं था, और इन्होंने पहले तो करा इन्हें कैद में बंद, किसे, जलाल को। ठीक है, जलाल को क्या करा, जेल में बंद करा, जेल में बंद करके, और फिर क्या देकर, जहर देकर क्या कर दी, हत्या कर दी। मैं सिंहासन में बंटवारा चाहता ही नहीं हूँ। ठीक है, और इनके साथ साथ इसने 1518 में एक ग्वालियर का अभियान किया, ग्वालियर अभियान जिसे कहते हैं, ग्वालियर अभियान किया इन्होंने। ठीक है, और वो जीत लिया, ग्वालियर अभियान जीत लिया। फिर उसके बाद में 1518 में ही मेवाड़ के राणा सांगा, कौन, मेवाड़ के राणा सांगा ने इन पर युद्ध किया, परंतु राणा सांगा जो थे हार गए थे। समझ गए नहीं, हार गए थे। फिर 1519 में पुनः राजपूतों ने जो है कहाँ पर, धौलपुर में आक्रमण किया। कहाँ पर किया, धौलपुर में आक्रमण किया। ये फिर हार गए, कौन, राणा सांगा हार गए पहले, फिर कौन हारे, धौलपुर में, फिर दोबारा था हारे। ठीक है, मगर इनने सबसे पहले क्या करा, इनने सबसे पहले एक काम किया, सबसे पहले इन्होंने एक काम करा कि सरदारों का दमन करा, कि जो मेरे यहाँ पर ऐसे सरदार हैं उनको, तो सरदारों का तो अपने दमन करा, सरदारों का दमन किया। और जब सरदारों का दमन हुआ तो इनके चाचा, किनके, इब्राहिम लोदी के चाचा, जिनका नाम क्या था, आलम खां लोदी। क्या था, आलम खां लोदी इनके चाचा थे। ठीक है, वो इब्राहिम लोदी से जो थे, इब्राहिम लोदी की नीतियों से जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, और यानी कि असंतुष्ट थे, किससे, इब्राहिम से असंतुष्ट थे। और जिसके चलते इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने काबुल के, कहाँ के, काबुल के अफगान शासक, अफगान किस है, बाबर को दिल्ली पर आक्रमण के लिए, कहाँ पर, दिल्ली पर आक्रमण के लिए क्या करा, आमंत्रित कर दिया भैया। ये हुआ था झगड़ा। कहते हैं ना, अपना ही जाके डुबाता है जो भी डुबाता है। ठीक है, और यहाँ हुआ दिल्ली सल्तनत, मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध अब होता है कब, 1526 में। किस के बीच, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। अब तो तुम्हें पता ही है, हारेगा तो है इब्राहिम लोदी। ये हार गया, जीत गया। क्यों जीता, इब्राहिम लोदी हारा क्यों और जीता, क्योंकि इब्राहिम लोदी इसलिए हारा क्योंकि उनके चाचा जो थे आलम खां लोदी ने किसकी, बाबर की सहायता की थी, इस वजह से ये जो है हार गए। और ये एकमात्र, और इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो एकमात्र शासक थे दिल्ली सल्तनत के जो युद्ध भूमि में, कहाँ पर, युद्ध भूमि में मृत्यु हुई या में मारा, कहाँ पर, युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है भैया, और यही दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था यही। ठीक है भैया, इस तरीके से बाद में फिर बाबर ने कौन सा बनाया, मुगल एम्पायर की खोज, यानी मुगल एम्पायर की स्थापना यहाँ पर कर दी थी। तो इतनी बात आ गई होगी आपको समझ में। तो ये तो था हमारा दिल्ली सल्तनत के सारे वंश हो गए हैं। अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में कुछ स्थापत्य कला। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, बता देता हूँ। चाचा जो थे आलम खां लोदी थे, इब्राहिम से असंतुष्ट थे। तब काबुल के अफगान बाबर को बुलाया, दिल्ली पर आक्रमण करने का आमंत्रित किया। जब जाकर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला। कुछ ऐसी बात है जहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो बड़ी अच्छी बात है। आप दुआ दोगे, ठीक है क्या दोगे, दुआ दोगे। ठीक है कि चलो एक क्वेश्चन मिल गया यहाँ से। क्लियर भाई। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा इंक डाल लेंगे। तो स्थापत्य कला देखते हैं कहाँ की, दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, कल जो हमारा साथ चलेगा, कल जो हमारी क्लास होगी वो किसकी होगी, मुगल एम्पायर की होगी। और हम शुरू करेंगे मुगल एम्पायर में बाबर ओवर, यही जो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है, शाहजहाँ, इस तरीके से जो है सारे इनको हम जो है पढ़ाएंगे कल से। ठीक है, तो आज जो हमारी है ये क्लास हो जाएगी कंप्लीट। तो समझ गए। तो अब हम देखते हैं स्थापत्य कला।
स्थापत्य कला, ये है हमारे शब्द। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो एक तो कुब्बल इस्लाम मस्जिद, कुब्बल इस्लाम मस्जिद नहीं लिख लो, इस्लाम मस्जिद, एक तो ये होगा। फिर एक आपका है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ठीक है। तीसरा है अढ़ाई दिन का दरवाज़ा, अढ़ाई दिन की झोपड़ी कह दो, दरवाज़ा कह दो, अढ़ाई दिन की झोपड़ी, कहीं वैसे तो मस्जिद कहते हैं। तो ये तीनों किसने बनवाई थी? ये तीनों को ऐबक ने बनवाया था। किसने? ऐबक ने। भाई इतना याद रखना, ठीक है। फिर सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और एक आपका श्रीनगर, क्या हो जाएगा? श्रीनगर, श्रीनगर जिसे हम द्वितीय दिल्ली कहते हैं, द्वितीय दिल्ली, द्वितीय दिल्ली कहते हैं। और एक हजार खंबा, हजार स्तंभ, हजार स्तंभ आपको एग्जाम में आ सकता है। मक्का मकबरा, मकबरा। अब ये तीनों किसने बनवाए थे? ये तीनों बनवाए थे, किसने बनवाए थे? गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है भाई। तो पहले इतने को थोड़ा सा याद कर लो आप। कुब्बल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने? ऐबक ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा श्रीनगर, द्वितीय दिल्ली कहते हैं। हजार स्तंभ का मकबरा तुगलक ने, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या था? हम जहाँपनाह नगर, जहाँपनाह नगर एक आपका ये हो जाएगा। फिर है आपका आदिलाबाद का किला, क्या हो जाएगा? आदिलाबाद का किला, आदिलाबाद का किला हो जाएगा, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का मज़ार हो जाएगा, मकबरा, निजामुद्दीन औलिया, औलिया मकबरा, मकबरा। ये किन्होंने बनवाया था? ये दिल्ली में है सब। और मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, ठीक है भैया। फिर फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला नगर, फिरोज शाह कोटला नगर। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, ठीक है, मकबरा। अष्टकोणीय, ये मतलब क्या है? पहला अष्टकोणीय मकबरा है, ठीक है भैया, ये है। तो ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। आगे हम बात कर सकते हैं, एक था हमारा मोठ मस्जिद, क्या था? मोठ मस्जिद, ठीक है भैया। ये किसने बनवाई थी? ये दिल्ली में है, सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, ठीक है। इतना आपका रहेगा। और आज के बाद आज इसी के बाद जो है अपनी क्लास जो है हम यहाँ विराम देते हैं, ठीक है। तो कल हमारी क्लास जो होगी वो होगी मुगल एम्पायर। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।